आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। दहशत गर्दी की माली फंडिंग की निगरानी करने वाले इदारे ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले इस इदारे ने कहा था कि दहशत गर्दों के मुतादिद ग्रुप गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए पूरी दुनिया में मौजूद अपने हामियों से मुसलसल माली फंडिंग हासिल कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि भारत हमेशा इस इदारे से यह कहता रहा है कि पाकिस्तान मुसलसल लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी दहशतगर्द तंजीमों की पुश्तपनाही करता है और ये तमाम इंतहा पसंद तंजीमें भारत को अपनी दहशतगर्दी से निशाना बनाती हैं। चीन में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। इससे तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग मारे गए हैं और 70,500 मामले सामने आए हैं। इस दरमियान आलमी सेहत तंजीम के नुमाइंदे वफ्द ने जांच शुरू कर दी है। WHO ने कोरोना वायरस के कहर पर मुकम्मल रोक लगाने के खिलाफ इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि चीन के बाहर इस बीमारी से आबादी का एक छोटा सा हिस्सा मुतासिर है और कोरोना वायरस से मुतासिर चीनी शहर वुहान से भारत लाए गए और दिल्ली में ITBP के एक कैंप में रखे गए 406 में से तकरीबन 302 अफराद को छुट्टी दे दी गई है। सभी लोगों को हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन तक पहुंचाने की सहूलत हुकूमत ने फराहम कराई थी। कैंप में रह रहे कुछ अफराद को आज यहां से छुट्टी दे दी जाएगी। और जामिया तशद्दुद के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने चार्जशीट में शर्जील इमाम के अलावा दीगर 17 का नाम बतौर मुलजिम शामिल किया है। शर्जील पर तशद्दुद के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है। इन सभी 17 लोगों को पुलिस ने तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किया था। 9 अफराद को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से और 8 लोगों को जामिया इलाके से गिरफ्तार किया था। PFI के किरदार पर पुलिस की जांच अभी भी जारी है। तशद्दुद के दौरान 6 बसें और 3 प्राइवेट गाड़ियां तबाह हुई थी। चार्जशीट में तशद्दुद के दौरान 95 लोगों के जख्मी होने का जिक्र है, जिनमें से 47 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री शवाहिद हैं। इसके अलावा लोगों के बयानात भी हैं। कुल मिलाकर गवाह के तौर पर 100 से ज़्यादा लोग मामले में हैं। इससे कबल पुलिस ने तशद्दुद करने वालों की शिनाख्त करने के लिए पोस्टर जारी किए थे। और इलेक्शन कमीशन ने नई दिल्ली में 2 रोज़ा वर्कशॉप का कल आखिरी दिन ख़त्म हो गया वर्कशॉप का और मुल्क भर से आए हुए चीफ इलेक्टोरल अफसरों के साथ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात के अमल को रफ्तार देने पर गौर किया। मीटिंग के दौरान इलेक्शन कमिश्नरों के साथ साथ CEO और सीनियर इलेक्शन अफसरान भी शरीक थे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि मरकज़ तेलंगाना की तरक्की के तई हमेशा अहद बस्ता है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया मोदी हुकूमत के बजट में तेलंगाना की तरक्की के लिए 2602 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो 2014 के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। CA कानून पर बोलते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है जब रियासती हुकूमत मरकज़ के अच्छे कवानीन पर रोक लगाती है। उन्होंने बताया कि CA कानून किसी का कोई हक नहीं लेता और न किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी करता है। और अमेठी यूनिवर्सिटी ने सहाफ़त के मैदान में मुल्क में कदर ताउन देने के लिए दूरदर्शन न्यूज़ को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। नोएडा में वाक़ यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़्क़िद एक तकरीब में DD न्यूज़ के DG मयंक कुमार अग्रवाल को इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने मुतअद्दिद ममालिक के सिफारतकारों को भी अवार्ड से सरफराज किया, जिन्होंने तालीमी शोबे में नुमाया किरदार अंजाम दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल करने वाले शराब के मफरूर ताजिर विजय माल्या की दरख्वास्त पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी हो गई। समाअत अब होली के बाद होगी। ED की जानिब से माल्या ने भारत में अपनी जायदाद जब्त करने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की थी। माल्या पर सरकारी बैंकों के तकरीबन 9000 करोड़ रुपये गबन करने का इल्ज़ाम है। विजय माल्या ने तकरीबन 6 महीने कबल अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम वाली सभी इमलाक जब्त करने पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इससे कबल उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई थी। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कल से दिल्ली में शुरू हुई। ये मुकाबला इंदिरा गांधी स्टेडियम में 23 फरवरी तक चलेंगे।
مرد اور خواتین کی فری سٹائل اور گریکو رومن زمرے میں 10-10 مقابلے ہوں گے۔ اس کے بعد خواتین اور مردوں کی فری سٹائل کشتی کے مقابلے ہوں گے۔ پہلے دن 55 سے 130 کلو زمرے کے پہلوان مقابلے میں اترے۔ بھارت کے سنیل کمار نے 87 کلو زمرے میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ اور خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔